वक्त से पहले छीन लिया। मैंने अपने जीवन में उसके जैसा जिंदा दिल, हंसमुख स्वभाव और शानदार व्यक्तित्व का इंसान कभी नहीं देखा। बहुत मेहनती और बेहतरीन अभिनेता था महेंद्र, हम सबका नंदू। उसने कितने ही बेहतरीन नाटकों में अपने शानदार अभिनय से यादगार किरदार मंच पर जीवन कर दिखाए, जिनकी अक्सर रंग क्षेत्र में हम लोग चर्चा किए बिना रह नहीं पाते थे। मैंने उसके साथ बहुत से नाटकों में अभिनय किया। मैंने उसे नाटकों में कभी रिहर्सलों में तनाव में नहीं देखा। एक नाटक किया था हमने बगिया बादशाह की, महेंद्र के साथ। निर्देशक थे एस.डी. चौहान साहब। उसमें महेंद्र ने लोटन छोटन के दो हम शक्ल जुड़वा भाइयों का ऐसा शानदार अभिनय किया कि दर्शक बार बार पूछते ही रहे, यार ये लोटन छोटन वाले दोनों एक्टर जुड़वा हम शक्ल भाई है क्या, या एक ही एक्टर दो किरदार निभा रहा था। वो अक्सर नाटकों की रिहर्सल में एक बात जरूर कहता था, देख भाईला, अगर अच्छो अभिनय करवानो है, अच्छो किरदार निभानो है, तो मने डायलॉग याद कराने की जिम्मेदारी था सगला भाईलो आज में। एक बार मैंने डायलॉग याद करा दो, एक बार देखो मारा अभिनय रा जलवा। यार महेंद्र, तुम बहुत याद आता है भाई, बहुत याद आएगा। सर्वप्रथम महेंद्र जी को रंगशील सलामी और महेंद्र जी के चिर परिचित साथियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। महेंद्र जी के साथ बहुत सारे क्षण हैं जो अविस्मरणीय हैं और अद्भुत हैं। इनमें से अगर एक की बात मैं करूं अभी इस रिकॉर्डिंग में, इस कॉल में, तो मुझे याद आता है सन 2013 का एक वाकया कि इलाहाबाद में महाकुंभ का मेला लगना आरंभ हो रहा है। तैयारियां अपने शबाब पर हैं और देश के कोने कोने से साधु महात्माओं का दल, उनका दस्ता कुंभ नगरी में पहुंच रहा है। उसी के बीच एक दिन जब गाजे बाजे के साथ समस्त महंतों की रथ यात्रा निकली, तो उसमें सड़क के बीचों बीच किसी महंत के रथ के ठीक सामने अचानक एक लगभग 6 से 7 फीट का आदमी आता है और मुझे गले लगा लेता है, गर्मजोशी के साथ, जिंदा दिली के साथ, और वो प्रभु प्रभु कैसे हो प्रभु, कैसे हो प्रभु, दिल जीत लेता है। ये क्षण महेंद्र जी के साथ जो घटा, ये बिल्कुल और पूरी तरह से कभी ना भुलाया जाने वाला वाकया है मेरे लिए, मेरे संदर्भ में। क्योंकि बीकानेर में इलाहाबाद में मिलने से पहले और मिलने के बाद भी उनसे जिस तरह से मुलाकातें मेरी होती रही हैं आवरण कर्मियों के माध्यम से, उनमें वही गर्मजोशी, वही जिंदा दिली बरकरार थी। या मैं ये कहूं कि बहुत चिंतन मनन करने के बाद इस आदमी के बारे में मुझे एक सुराग लगा, एक मानो एक राज की तरह। तो मैं आज इस कॉल में, इस रिकॉर्डिंग में अपनी बात रख दे रहा हूं कि ये जो राज है वो इस तरह से लगा मुझे कि हम सब
अधिकतर रंगकर्मी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं और जीवन का जो दैनिक संघर्ष है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के उठता है, उभरता है। तो आप सभी सुन रहे थे अलग अलग रंगकर्मी या कलाकार जिन्होंने श्री महेंद्र जी के साथ में अपना कार्य किया या जो भी उनके निजी अनुभव थे हमारे साथ में साझा किए। महेंद्र जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें मासूमियत थी, जो बहुत बड़ी बात होती है एक कलाकार के लिए। उनके अंदर का एक बच्चा हमेशा जीवंत रहा, उन्होंने कभी उसे मरने नहीं दिया। ये उनकी कलाकारी थी और यही उनकी जिंदादिली थी। महेंद्र जी तो चले गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक असीम अध्याय। असीम अध्याय से मुझे याद आता है जयपुर जवाहर कला केंद्र में उनके द्वारा अभिनीत एक नाटक, शानदार नाटक, जिसमें उनके अभिनय ने जवाहर कला केंद्र में तालियों की गड़गड़ाहट को पूरा सराबोर कर दिया था। महेंद्र जी आपको दिल से नमन, दिल से नमन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के नाटक। लेकिन उससे पहले आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमती मंजू मजुमदार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आए हुए सभी कला प्रेमियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं संस्था की सदस्य श्रीमती नीलम आचार्य से निवेदन करूंगा कि वो हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू मजुमदार जी को शॉल और बुके दे करके इस कार्यक्रम की बेला को आगे लेकर के जाएं और उनका अभिनंदन और स्वागत करें। श्रीमती आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ में हम हमारे नाटक का प्रस्तुतिकरण आरंभ करते हैं। रुद्र शैशव।
B